गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटे कल हम लोग रिवीजन कर रहे थे। हमने चुना हुआ भेद में संज्ञा और सर्वनाम कर लिए थे। विशेषण शुरू किया था, जो बीच में रह गया उसको शुरू से हम शुरू कर रहे हैं दोबारा आज। विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ हरा है। ठीक है, तो हरा होना पेड़ की विशेषता है। ठीक है, मौसम सुहावना है। सुहावना होना मौसम की विशेषता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हमने कल पढ़ा था इसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक, कौन सा, दोबारा बोलना। आप जो बोल रहे हो ना वो ये बना सवर्नामिक विशेषण, वो ये बना, ये गलत है। हम सर्वनाम कहते हैं, सवर्नाम कहते हैं। सर्वनाम ना, तो सर्वनाम से सार्वनामिक बना। ठीक है, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। आपको इसके स्पेलिंग्स जरूर आने चाहिए। भेदों के स्पेलिंग्स अगर गलत होंगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके, ठीक है, चलो सबसे पहले है गुणवाचक सर्वनाम विशेषण। गुणवाचक विशेषण में कल हमने पढ़ा था किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि बताने वाले शब्द। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष। अब गुणवाचक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गुण ही होंगे, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था। ठीक है, गुण की हमने एग्जांपल ली थी, वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान होना उसका गुण है। सुरेश मूर्ख है, मूर्ख होना उसका दोष है। रंग, बोतल नीली है, बोतल की विशेषता है कि वो नीली है, उसका रंग। ओके, रूप, बच्ची सुंदर है, उसका रूप है कि सुंदर है। आकार, डिब्बा गोल है, सड़क चौड़ी है, उसका आकार है। ठीक है, अवस्था, अवस्था मीन्स स्टेज या कंडीशन। दादाजी बीमार हैं, दादाजी किस अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में। बीमार है, बीमार होना उनकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये सब आएंगे गुणवाचक विशेषण। क्लियर? एनी डाउट एनीबडी? गुणवाचक विशेषण में किसी को डाउट? ओके, उसके बाद है संख्यावाचक। संख्यावाचक को बहुत सारे बच्चे गिनतीवाचक लिख देते हैं। बेटा अगर आप गिनतीवाचक लिखेंगे तो वो गलत है, क्योंकि गिनतीवाचक पंजाबी में है, हिंदी में नहीं है। ओके, संख्यावाचक में, संख्यावाचक विशेषण किन शब्दों के लिए यूज होता है, किन चीजों के लिए, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे पंखा, मेज, लोग, बच्चे, घर, दीवार, बोर्ड, बोतल। ठीक है,
जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कक्षा में 3 बच्चे, कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, कक्षा में 3 बच्चे बैठे हैं। अब बात किसकी हो रही है? बच्चों की। बच्चों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहां लिखा है 3 बच्चे, तो 3 क्या है? संख्यावाचक, क्योंकि बात बच्चों की हो रही है, बच्चों को हम गिन सकते हैं इसलिए। और जब आपको चुने व भेद करने के लिए आएगा पेपर में, आपको ऐसे उदाहरण दी होगी, आपने उसमें से विशेषण चुनना है और भेद लिखना है। आप सिर्फ नंबर को चुनेंगे, 3 संख्यावाचक, बच्चे नहीं चुनेंगे साथ में। बच्चे शब्द को ना तो अंडरलाइन करेंगे ना लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि बच्चे संज्ञा है और हमने विशेषण चुनना है, तो 3 होगा संख्यावाचक विशेषण। 3 बच्चे संख्यावाचक विशेषण नहीं है। क्लियर? जैसे पिताजी कुछ कमीजें लाए, कुछ कमीजें लाए थे। पिताजी कुछ कमीजें लाए थे। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कमीजों की। कमीजों को गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होना चाहिए विशेषण? संख्यावाचक। ठीक है, और विशेषण शब्द कौन सा है? कुछ। साथ में आप कमीजें नहीं लिखेंगे। क्लियर? कमीजें नहीं लिखेंगे। डन? कुछ संख्यावाचक। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब जिसको नापा तोला जा सकता है। ओके, जैसे दादी ने 4 किलो गेहूं लिया। अब बात किसकी हो रही है? गेहूं की। गेहूं को हम गिन सकते हैं, 1 गेहूं 2 गेहूं 3 गेहूं 4 गेहूं? नहीं गिन सकते, उसको हम तोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ मेजरमेंट लग गया, 4 किलो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलो। ठीक है, अब यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? हैव, वाटर और शेव। 4 किलो परिमाणवाचक है, 4 किलो। ओके, अब आप साथ में गेहूं नहीं लिखेंगे, ये दोनों बन गए संख्यावाचक, क्योंकि बच्चे और कमीजें गिने जा सकते हैं, गेहूं को हम गिन नहीं सकते, इसलिए 4 किलो परिमाणवाचक। क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? बेटा किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, मैं ये दोबारा बता दूंगी। नो? हाँ जी, हाँ 2 लीटर, हमने 2 लीटर दूध लिया, 2 लीटर, क्योंकि उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको तोल सकते हैं।
हमने थोड़ा दूध लिया, अच्छे से और डिस्कस करवाती हूँ उसको, वेट। हमने 4 कपड़े खरीदे, बाजार गए थे, हमने 4 कपड़े खरीदे, ठीक है। मेरी बहन 4 मीटर कपड़ा लाई, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, यहां हम कपड़ों को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, हम धोबी को कपड़े देते हैं ना, गिन के देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो कपड़े गिने जा सकते हैं। लेकिन जो कपड़ा आप दुकानदार से लेकर आए, तो क्या आप ये कहोगे मुझे 1 कपड़ा दे दो, 2 कपड़े दे दो, 3 कपड़े दे दो, 4 कपड़े दे दो? नहीं, हम उसे कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर दे दो, या 3 मीटर दे दो, हैं तो कपड़े, लेकिन उसके यूज में, सेंटेंस के यूज में फर्क आ गया, ठीक है। 4 कपड़े खरीदना, 1 2 3 4 5 6, और 4 मीटर कपड़ा खरीदना, यहां पर कपड़े को नापा जा रहा है, इसलिए परिमाणवाचक, और यहां पर कपड़ों को गिना जा रहा है, इसलिए संख्यावाचक। हाँ जी रितिशा, समझ में नहीं आया? बता रही हूं, वेट, ठीक है। अगर मैं कहती हूं मैंने 2 गिलास दूध पी लिया, बात तो किसकी हो रही है? दूध की हो रही है, गिलास की हो रही है? गिलास, 2 गिलास दूध, आप गिलासों को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 गिलास दूध, क्योंकि आप गिलास गिन सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 लीटर दूध पी लिया। अब आप यहां पर उसको तोल के हिसाब से बता रहे हैं, 2 लीटर दूध, 1 2 3 4 नहीं कह सकते, ठीक है। दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया, ठीक है, उसको हम नाप के हिसाब से, तोल के हिसाब से बता रहे हैं, क्लियर। यहाँ हम गिलास के हिसाब से बता रहे हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम मेजर कर सकते हैं, और इसको हम गिन सकते हैं। जो चीज गिनी जा सके वो संख्यावाचक में, और जो नापी तोली जाए वो परिमाणवाचक में। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? बताती हूँ, 1 मिनट, अभी बता रही हूँ। 2 लीटर को करेंगे, सिर्फ 2 को नहीं करेंगे, 2 लीटर को करेंगे। हाँ जी गुनीत। मैम मैंने ये पूछना था, संख्यावाचक में हम 4 कपड़े को करेंगे कि सिर्फ 4 को अंडरलाइन करेंगे? 4 2 4 मीटर, 2 लीटर, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि मैम थोड़ा कुछ बहुत हम कहाँ यूज करेंगे? पिताजी थोड़े कपड़े लाए,
गिन रहे हैं कितने कपड़े लाए, थोड़े ही कपड़े थे, ठीक है। पिताजी थोड़ा कपड़ा लेकर आए। माँ ने आधा मीटर कपड़ा मंगवाया था लेकिन पिताजी थोड़ा कपड़ा लेकर आए। अब दुकानदार को ये तो नहीं कहेंगे ना 1 कपड़ा दे दो, 2 कपड़ा दे दो, 3 कपड़ा दे दो, ठीक है। थोड़ा कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा ले आओ। अगर आपसे सपोज आपके घर में रंग रोगन करने वाले लगे हुए, वो कहते हैं 2 कपड़े दे दो, 2 कपड़े दे दो, तो गिनती में आ गए 2 कपड़े। अगर उन्होंने कहा साफ सफाई करने के लिए थोड़ा सा कपड़ा दे दो, तो वो किस में आएगा, परिमाण में, क्योंकि उन्होंने मांगा है थोड़ा सा कपड़ा दे दो, वो परिमाण में। डिपेंड करता है वाक्य क्या है, ठीक है। थोड़े बेर खा लो, बेरों को गिना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा पानी पी लो, 1 पानी पी लो, 2 पानी पी लो, 3 पानी पी लो, पानी, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए परिमाण में आएगा। है तो थोड़ा शब्द लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। आप बताओ मुझे, चीनी को गिन नहीं सकते, थोड़ी चीनी ले आओ, चीनी को हम गिन नहीं सकते, तो किस में आएगा, परिमाणवाचक। चीनी हम तोलते हैं, हम मेजर करते हैं, ठीक है। 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी तो नहीं, मुझे 1 चीनी दे दो, मुझे 2 चीनियां दे दो, ऐसे तो नहीं होता ना। चीनी को हम गिन नहीं सकते, हम तोल सकते हैं, इसलिए परिमाणवाचक। क्लियर? और कोई डाउट इससे रिलेटेड? एनी अदर डाउट, एनीबॉडी? कक्षा में कुछ बच्चे बैठे थे, कुछ संख्यावाचक, ठीक है। अब कुछ वहां पर संख्या, क्योंकि हम उनको गिन सकते हैं। कुछ चीजें ले आओ, चीजों को गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक। यहां कुछ पानी गिर गया है, परिमाण, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। थोड़ी दाल दे दो, परिमाण, क्योंकि दाल को गिना नहीं जा सकता, उसे हम तोल सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? ऑल क्लियर? चलो आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Show me thumb if everything is clear to you. चलें आगे। ओके, नेक्स्ट इज सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अब इसे सार्वनामिक और सांकेतिक दोनों नामों से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के बिल्कुल पहले लगते हैं। वह बच्चा जा रहा था, संज्ञा से ठीक पहले लगते हैं, सर्वनाम होते हैं और उस संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। वह बच्चा जा रहा था, क्योंकि संज्ञा के बिल्कुल पहले लगे होते हैं, इसलिए सार्वनामिक, और उस संज्ञा की ओर इशारा भी कर रहे हैं, इसलिए सांकेतिक। सांकेतिक मतलब संकेत करना, इसलिए इनको सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। क्लियर?
यह पेड़ बहुत ऊंचा है, यह पेड़ बहुत ऊंचा है। पेड़ संज्ञा है ना, संज्ञा से एकदम पहले लग गया यह सर्वनाम होता है और उस संज्ञा की ओर इशारा भी कर रहा है, यह पेड़ बहुत ऊंचा है। वह लड़का सुन रहा है, लड़का संज्ञा, उससे ठीक पहले सर्वनाम लगा वह, और उसकी ओर इशारा भी कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक और सांकेतिक विशेषण। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर एवरीबडी? एनी डाउट? नो डाउट? ओके। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखने लगी हूं, चुने व भेद बताओ। मिक्स, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, बिल्कुल लिखा होगा, मैं वैसे ही देने लगी। ठीक है, चलो कॉपीज निकालो। हो भी सकते हैं। सवर्नाम नहीं है, सर्वनाम। एक वाक्य में ये देखो, लिखने लगी, वही लिखने लगी। इस वाक्य में संज्ञा भी है, इसमें सर्वनाम भी है, ठीक है। लेकिन आपको जो कहा गया है आपने वो करना है, ठीक है। करते जाओ नोट। सब लोग नोट करते जाओ।
ओके, हाथ खड़ा करते जाना फटाफट। तुम पानी पी लो, संज्ञा। जल्दी से हैंड रेज कीजिए। यस खुशी, बेटा जल्दी से अनम्यूट करके आंसर देते जाओ प्लीज। खुशी, गुनीत, मैम द्रव्यवाचक पानी, पानी द्रव्यवाचक। द्रव ओके, बच्चों ने काम कर लिया है, जसलीन। बच्चों जातिवाचक संज्ञा। बच्चों जातिवाचक। वे घर चले गए थे, रितिशा। वे घर चले गए थे कौन सा सर्वनाम है? वे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सर्वनाम व्यक्तिवाचक होता है। हाँ जी। वे पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दादाजी क्या लाए हैं? क्या प्रश्नवाचक। वह बच्चा खेल रहा है, दृष्टि। मैम वह सांकेतिक विशेषण। वह सांकेतिक विशेषण। तुम बाजार से कब आए? खुशी। यस हार्दिक, तुम बाजार से कब आए? बाजार जातिवाचक। कोई भी बाजार हो सकता है, समुदाय कैसे होगा? कोई भी बाजार हो सकता है, जातिवाचक। प्रधानाचार्य जी खुद आए थे, सर्वनाम। खुद निजवाचक, शब्द भी ढूंढना है। खुद निजवाचक, अगर सिर्फ भेद लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। यह उसकी पुस्तक है, संज्ञा। दृष्टि। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। थोड़ा आटा गूंथ लो। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा परिमाणवाचक। चांदी महंगी हो गई है, गुनीत। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, इज इट क्लियर? मैम, एनी डाउट? मैम, हाँ जी। मैम सिक्स्थ सेंटेंस में कब आ सकते हैं? सिक्स्थ सेंटेंस में कब? बेटे संज्ञा ढूंढना है हमने। कब जो है वो तो वो होगा सर्वनाम। ये सर्वनाम भी नहीं है, कब आए थे, क्योंकि कब की जगह पर हम कोई संज्ञा शब्द लगा ही नहीं सकते। ये मैंने आपको कल समझाया था। और आपको ब्रैकेट में दिया संज्ञा। संज्ञा है बाजार। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? नो? ओके, so you have to prepare for your exams well. Okay, thank you beta.